बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा के साथ साथ 2 मार्च को दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी दी गई और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। मायावती ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम की जयंती मिशनरी भावना से मनाने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की और सभी को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और विकास के ठप होते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, डबल इंजन सरकार भी सपा की तरह कुछ खास वर्गों और क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई है। मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकारों ने सदैव सर्व समाज की खुशहाली का ध्यान रखा। उन्होंने मौजूदा सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक दबावों से गुजर रही है, तो भाजपा और उनकी राज्य सरकारों को वोट की राजनीति छोड़कर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और जनाधार बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। देखिए, इसके पहले एक बैठक माननीय बहन जी ने 2 मार्च को लेने का काम किया था और उस 2 मार्च की बैठक में जो माननीय बहन जी ने निर्देश दिया था समीक्षा करने की, उस पर समीक्षा की गई है और समीक्षा में जिला विधानसभा कमेटी की हमारी समीक्षा हो चुकी है। अब सेक्टर और बूथ को मजबूती से समीक्षा करके एक भाईचारा तैयार करके 2007 के तर्ज पर 27 में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। आकाश आनंद जी एक बार फिर निश्चित है, आकाश आनंद जी की वापसी हो गई है और माननीय बहन जी हम लोग की नेता हैं। हम लोग माननीय बहन जी गाइडलाइन में काम करते हैं। आकाश भाई कुछ भी जो बहन जी गाइडलाइन देंगे उस पर वो अपना काम शुरू करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, बात करें तो उत्तर प्रदेश के थानों में कई दलित लोगों को पकड़ के थाने में हत्या करी गई, जिस तरह से लोगों के परिवार वालों ने आरोप लगाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। खासतौर पर दलितों पिछड़ों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। धन्यवाद।